हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKRT क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सम्मिश्र संबंध के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। जैसे वहां पे बताया गया था कि यदि परिमित समुच्चय A और संबंध R है तब क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बस इसका फार्मूला चेंज होगा। कैसे? A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R implies that A, C बिलोंग्स टू R, जहां A, B, C बिलोंग्स टू किससे संबंधित होंगे? A। मैंने बताया था कि A क्या है? परिमित समुच्चय। अब इसमें देखते हैं, जैसे मैंने कहा A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये पेन जो है R से लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब A, B जो युग्म उठाएंगे और B, C जो उठाएंगे वो किससे लेकर चलेंगे? R से लेकर चलेंगे। और ये जो है युग्म वो R में मिलना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये R में मिलना चाहिए। ये R से लेकर चलेंगे और ये R में मिलना चाहिए। जैसे अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे A, C कैसे आ गया? A, C का मतलब जैसे A, B, मैंने बताया B को मानो मीडिएटर जैसे कोई किसी की शादी कराता है, मीडिएटर होता है। तो मान लिया मीडिएटर का संबंध इससे भी है, इससे भी जान पहचान है, और इस मीडिएटर का इससे भी जान पहचान है। अब ये आपस में मीडिएटर क्या करेगा? यहाँ से भी जानकारी है, यहाँ से भी लेगा, आपस में इन दोनों का क्या बना देगा? रिलेशन बना देगा, संबंध बना देगा। और ये जो है B है वो अलग भी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज डेट क्या हो जाएगा? A, C बिलोंग्स टू R। अगर नहीं, इसी तरीके से दूसरा देख लो, जैसे मैंने कहा X, Y बिलोंग्स टू R है और Y, Z, देख ले तो X, Y हो गया। अब Y से ही शुरुआत होगा, जैसे A, B था तो B से शुरुआत हुई थी, ऐसे यहाँ पे X, Y है तो Y से ही शुरुआत होगी, Y, Z। इंप्लाइज डेट क्या हो जाएगा? अब Y तो इग्नोर हो जाएगा, पहला और इसका दूसरा, तो X, Y बिलोंग्स टू R। क्या लिखेंगे? जहां X, Y, Z बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? A। ये संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके उदाहरण देखते हैं इसमें, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, जैसे माना A बराबर एक संबंध है, A बराबर दिया है समुच्चय 1, 2, 3, ठीक है। और R क्या है? जैसे 1, 1 फिर 1, 2 और 3, 2, इस तरीके से R, ठीक है। A और R। अब हमको यहाँ पे ये बताना है क्या R और A में क्या जो है संक्रामक संबंध है या नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, तो हम अपने फार्मूले में ही रखेंगे। जैसे पहला युग्म है 1, 1, क्या लेंगे? पहला युग्म ले लिया R, 1, 1 बिलोंग्स टू R। और अब यहाँ पे ये देखना है कि जैसे 1, 1 लिया, अब 1 से ही शुरुआत हो, और जब 1 से शुरुआत है तो 1 से शुरुआत कहाँ पे होगी? यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। इस युग्म में भी 1 आ रहा है यहाँ पे, और इस युग्म में भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले यही लेंगे। क्या लेंगे? 1, 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इंप्लाइज डेट अब इसका पहला और लास्ट वाला रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1, 1 बिलोंग्स टू R। क्या लिख देंगे? जहां 1 बिलोंग्स टू A, 1 जो है किससे संबंधित होगा? A से संबंधित होगा। अब मैंने तो पहले लिया था, अभी 1, 1 फिर से लेंगे। 1, 1 बिलोंग्स टू R, और अब 1 से ही शुरुआत, ये तो ले चुके हैं, अब यहाँ पे लेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R। इंप्लाइज डेट अब पहला और लास्ट वाला जाएगा, 1, 2 बिलोंग्स टू R, फिर जहां 1, 2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब 1, 1 युग्म से हमें 2 बने, तो क्योंकि 1, 1 लिया, अब 1 से ही शुरुआत हो, तो 1 से शुरुआत यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी है, तो इसीलिए हमने जो है 2 बार लिया है। अब हम क्या लेंगे? 1, 2। अब 1, 2 अगर लेंगे बिलोंग्स टू R, और अब 2 से ही शुरुआत हो, क्या 2 से कहीं से शुरुआत हो रही है?
जब 2 से शुरुआत हो नहीं रही है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे अगर ये दोनों युग्म मिलते हैं तो फिर इसके आधार पर देखेंगे कि ये सही है या फिर गलत है। अब पता चला इधर ही नहीं बन रहा है तो हम इधर देखेंगे कैसे, ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। अब जैसे मैंने 3, 2 ले लिया, अब 3, 2 अगर यहाँ पे रखेंगे 3, 2 तो 2 से शुरुआत दूसरा होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे 2 से नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम नहीं बता सकते हैं, हम इन्हीं दोनों के आधार पर बताएंगे कि ये दोनों भैया सही हैं। 1, 1 भी मिल रहा है, जब इससे 1, 2 लिया है तो पहला और लास्ट वाला 1, 2 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः R, समुच्चय ए में एक क्या है, संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर ये अभी समझ में नहीं आया होगा, जब 2-4 एग्जांपल हो जाएंगे इसके तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर ए तो यही रखेंगे और आर चेंज कर देंगे। आर जैसे मैंने कहा 1, 2 ले लिया, ठीक है, उसके बाद 2, 3 ले लिया, फिर 1, 3 लिया। अब हम देखेंगे क्या इसमें ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, देखते हैं। जैसे मैंने पहला युग्म लिया है, मैंने कहा कि जो है यहां से लेकर चलेंगे, अभी बताया था यहाँ पे कि ये जो है आर में मिलना चाहिए, ये यहाँ आर से लेकर चलेंगे और ये आर में मिलना चाहिए। जैसे 1, 2 लिया तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, फिर और अब 2 से ही शुरुआत हो तो 2 से शुरुआत कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो क्या लेंगे 2, 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट। अब पहला वाला और इसका लास्ट वाला, तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, फिर क्या लिखेंगे जहां 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे 1 है 2 और 3 तीनों है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे क्या 1, 3 यहाँ पे है, तो बिल्कुल है, जब है तो ये तो सत्य है, सही बोल रहा है। अब दूसरा देखेंगे, जैसे मैंने कहा 2, 3 ले लें, 2, 3 इसका मतलब 3 से ही शुरुआत हो, क्या 3 से शुरुआत यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। तो जब 3 से शुरुआत, इधर का सेंटेंस पूरा ही नहीं हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति बोलेगा ही ना तो हमें कैसे बता सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसकी बात ही नहीं कंप्लीट हो रही है, इसीलिए हम इनको नहीं लिख सकते। जैसे 1, 3 लिया तो 1, 3 से भी नहीं, 2, 3 है तो 3 से शुरुआत नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम इसी के आधार पर बता सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है। ए बराबर तो यही लिखा है, आर बराबर चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा 3, 2, 2, और 2, 3 ये ले लिया, पहला युग्म लिया 3, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 3, 2 लिया, फिर लिखेंगे और, अब 2 से ही शुरुआत हो तो 2 से शुरुआत यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे हो रही है, तो सबसे पहले ये लिख लूं, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब पहला वाला और लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 2, 2 बिलोंग्स टू आर। अब क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज डेट, पहला वाला और लास्ट वाला, 3, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3, 2 बिलोंग्स टू आर, जहां क्या हो जाएगा 2, 3 बिलोंग्स टू ए। अब देखते हैं क्या 3, 2 मिल रहा है, तो 3, 2 मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ये भाई ये तो सेंटेंस सही है ना, फार्मूला। अब दूसरा युग्म देखेंगे, ऐसा नहीं यहाँ रख देंगे, मैंने यहाँ पे 3, 2 जब रखा था तो 2 से शुरुआत यहाँ पे भी हो रही थी, यहाँ पे भी हो रही थी, इस युग्म में भी है, इस वाले युग्म में भी है, तो हम अब इसके साथ इसको लेंगे 3, 2 बिलोंग्स टू आर, और अब 2 से ये तो हो गया, अब यहाँ वाला रख लो 2, 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट, अब पहला वाला और लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा 3, 3 बिलोंग्स टू आर,
जहां क्या हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू ए। अब देखते हैं क्या 3,3 है यहाँ पे, तो 3,3 यहाँ पे नहीं है। जब नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो नीचे लिख देंगे यही, इसके बाद लिख देंगे अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। समझे, क्या लिखेंगे, एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तुल्यता संबंध के बारे में। अब क्या है, नंबर चौथा टाइप है तुल्यता संबंध, देखते हैं। तुल्यता संबंध में क्या है कि अभी तक हम लोगों ने 3 जो है संबंध बताए हैं। मैंने 3 संबंध बताए। पहला था स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। दूसरा था सम्मित संबंध और तीसरा है संक्रामक संबंध। ठीक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसका मतलब तुल्यता संबंध हम उसको बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा संबंध ए और आर में हो कि हमें स्वतुल्य भी मिल जाए, उसमें सम्मित भी मिल जाए और संक्रामक भी मिल जाए, तो हम उस संबंध को हम बोलेंगे कि तुल्यता संबंध है। अगर इनमें से कोई एक भी अगर नहीं मिलता है तो तुल्यता संबंध नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मान लिया स्वतुल्य मिले, सम्मित मिले और संक्रामक मिले तो हम बोल देंगे कि ये संबंध भैया तुल्यता संबंध भी बनाएगा। अगर मान लिया स्वतुल्य सम्मित मिल जाए और संक्रामक ना मिले तो वो जो है तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यदि तीनों परिभाषाएं सत्य हैं, यदि तीनों परिभाषाएं सत्य हैं तो आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध, यदि तीनों परिभाषाएं सत्य हैं तो आर समुच्चय में एक तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। दूसरा देख लो, यदि तीनों परिभाषाओं में, मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, यदि तीनों परिभाषाओं में कोई एक भी असत्य है तो आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों परिभाषाओं में एक अगर जो है एक भी असत्य आ जाए, चाहे सम्मित, संक्रामक या स्वतुल्य, कोई भी एक परिभाषा अगर असत्य आ चुकी है, गलत है, तो इसका मतलब हम उसको तुल्यता संबंध नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है अपने जो है मित्रों को भी भेजिए। इस चैनल पे हम तुम लोगों को ये जो है शुरुआत से मैथ चल रही है, पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ से शुरुआत की है और कंप्लीट भी करेंगे अगर आप लोगों ने प्यार बनाए रखा। ठीक है, थैंक यू।